हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लक्षित गुलकरी। दोस्तों, जैसा कि हमने जो है जीआईसी लेक्चरर मेंस के लिए जो है नया बैच स्टार्ट किया है और हमने जो टॉपिक स्टार्ट किया आपका 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री, जिसमें आपका पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन फिनिश हो चुका है और हम लोग अब स्टार्ट किए सर्कल का भी एक फर्स्ट लेक्चर हो चुका है। हमने इस सर्कल में कुछ फार्मूले आपको बताए थे, कुछ आर्टिकल थी और उस पर बेस्ड कुछ प्रॉब्लम। उसी क्रम में जो है हम लोग आज आगे बात करेंगे। आपके सामने बोर्ड पे कुछ फार्मूले लिखे हैं, उसको हम 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। इसके बाद हम लोग जो है इस पे बेस्ड प्रॉब्लम करेंगे। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। तो जो हमने पहला लिखा इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस, ये कोई सर्कल गिवन है और ये जो सर्कल है यानी एक्स एक्सिस को आपको यानी जो है यहाँ पे इंटरसेप्ट कर रहा है एट ए बी पे और वाई एक्सिस को इंटरसेप्ट कर रहा है एट यहाँ पे एक पॉइंट दे रहे हैं सी और डी पे। ठीक, यही हमें निकालना है कि एक्स एक्सिस पे कितना इंटरसेप्ट कर रहा है यानी ए बी और सी डी, यही सी लेंथ को हमें निकालना है। तो जाहिर सी बात है, जो सर्कल का इक्वेशन होगा क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। तो जब ये सर्कल एक्स एक्सिस को इंटरसेप्ट करेगा उस केस में जो है y की वैल्यू क्या होगी, 0। ऑब्वियस सी बात है, यानी ये टर्म्स हो जाएगा 0, ये वाला टर्म्स हो जाएगा 0। तो आपके पास बचेगा क्या, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, आपके पास बचेगा जो एक्स स्क्वायर प्लस 2gx प्लस c इक्वल टू 0, यानी क्वालिटी की इक्वेशन आपको मिलेगा। हम मान लेते हैं कि इसका जो रूट है x1 कामा x2 है। ठीक है, तो सम ऑफ द रूट की बात करें तो आपको यहाँ से मिल जाएगा x1 प्लस x2 माइनस 2g और प्रोडक्ट ऑफ रूट की बात करें x1 इंटू x2 क्या मिल जाएगा, c मिल जाएगा। ठीक, अच्छा हमें चाहिए क्या, ab चाहिए। ab इक्वल टू होगा क्या, यहाँ से देखिए ab जो होगा वो कुछ नहीं ob माइनस oa। ठीक है, यही तो होगा, ए बी चाहिए ओ बी माइनस ओ ए। जो ओ बी पूरा है इसको मान लेते हैं x2 और जो आपका जो है ओ ए है वो आपका कितना है, x1 है। ठीक है, ओ ए कितना है आपका, यानी यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस x1 है। इट मीन्स x2 माइनस x1, x2 माइनस x1। ठीक, अच्छा x2 माइनस x1 को हम लिख क्या सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं x1 प्लस x2 का होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स x1 इंटू x2, ऐसा लिखा जा सकता है। ठीक है, और यहाँ पे आपको वैल्यू मालूम है x1 प्लस x2 की कितना है, माइनस 2g। तो माइनस 2g इट मीन्स हो जाएगा 4g स्क्वायर और x1 x2 की वैल्यू कितना है, c, इट मीन्स 4c। ठीक है, तो फाइनली आपको जो मिलेगा क्या मिलेगा, वो आपको यही तो मिलेगा, यानी 4g, 4 को बाहर ले लेते हैं तो सिंपली आपको मिल जाएगा क्या, जो ab आएगा वो आपको क्या मिलेगा, ab कुछ मिल जाएगा 2 टाइम्स ऑफ अंडर रूट में g स्क्वायर माइनस c स्क्वायर। ठीक, अब यही सर्कल जब y एक्सिस को इंटरसेप्ट करेगा उस केस में x 0 होगा, फिर जो आपको इक्वेशन मिलेगा क्वाड्रेटिक इन y मिलेगा, तो वहां से जो CD आएगा वो कुछ नहीं आपको मिलेगा यही अंडर रूट में यानी 2 टाइम्स ऑफ f स्क्वायर माइनस c, जो कि हमने यही चीज लिखा है। ठीक है, थोड़ा सा आप इसका डेरिवेशन देख लेंगे तो चीजें आपको समझ में आए कैसे आ रही हैं, और ये भी कोई नई चीजें नहीं, ये सब आप ऑलरेडी जानते हैं। अब थोड़ी सी आपके लिए नई ये हो सकती है, आगे हम लोग जो बात करने जा रहे हैं उसके लिए। ठीक है, अब हम बात करें यहाँ पे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट की। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट मतलब ये समझिए कि कोई आपका ये सर्कल है, ठीक, और ये आपका टेंजेंट है और यहाँ पे कोई पॉइंट गिवन है। ठीक है, x1 कामा y1। अब x1 कामा y1 क्या होगा, सर्कल पे ही लाई करेगा, टेंजेंट है, ऑब्वियस सी बात है। तो वही हमने लिखा है, तो भाई इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट x1 कामा y1 लाइन ऑन द सर्कल, सर्कल ये आपका है सर्कल की इक्वेशन, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2y प्लस c इक्वल टू 0। उस केस में इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होगा, ये हमने लिखा है t इक्वल टू एक्स x1 प्लस वाई y1 प्लस gx प्लस x1 प्लस fy प्लस y1 प्लस c। आया कैसे, इसको थोड़ा सा आपको देखने की जरूरत है। देखना इन सेंस आपको थोड़ा ये ध्यान रखनी, छोटा सा सब्स्टिट्यूशन है उसको आपको करना होगा। तो आप किसी भी कोई भी कर सकते हैं कि दिया हो इक्वेशन किसी भी कोनिक का, तो उसका आप इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे, जब एक्स स्क्वायर को हम लोग एक्स x1 से रिप्लेस करेंगे, वाई स्क्वायर को वाई y1 से रिप्लेस करेंगे, 2x को जो है x प्लस x1 से रिप्लेस करेंगे, 2y को जो है y प्लस y1 से रिप्लेस करेंगे। अभी आप सर्कल का सीखिए, फिर हम लोग जो है पैराबोला का कैसे लिखते हैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, हाइपरबोला का कैसे लिखते हैं और इलिप्स का कैसे लिखते हैं, सभी हम लोग डिस्कस करेंगे 1 बाय 1। ठीक है, जो जैसा कोनिक आता जाएगा उसका हम लोग सारी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो भी होती है, डायमीटर, सब कुछ बताएंगे। ठीक है,
अभी फिलहाल आप सर्कल के बारे में बात। एक छोटा सा मैंने यहाँ पे रिमार्क लिखा है कि द टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर। ऑब्वियस सी बात है, यानी इस सेंटर से, यानी जो सर्कल का सेंटर है, यहाँ से हम इसको इस लाइन से मिला देते हैं। जो रेडियस एक्चुअली क्या होगा, इस सर्कल के यानी इस लाइन के क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, तो आप यहाँ से फिगर से आपको दिख रहा है। अब हम बात करते हैं लेंथ ऑफ टेंजेंट की। ठीक है, ये तो अच्छा खासा क्वेश्चन आपके एग्जाम में टीवीटी पे कई बार पूछा गया है, लेकिन यहाँ पे भी जो है वेरी शॉर्ट जो क्वेश्चन आपके 10 क्वेश्चन आने हैं मेंस में, वहाँ पे पूछा जा सकता है। जो शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आने हैं वहाँ से फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं, तो आप इसके लिए भी तैयार रहेंगे। सिंपल सी बात है कि भाई कोई सर्कल है, ठीक है, ये कोई पॉइंट है। अब इसकी भी एक थोड़ी सी कंडीशन होती है कि जो पॉइंट है सर्कल के बाहर कब होगा, कब सर्कल पे लाई करेगा, कब सर्कल के अंदर होगा। तो यहीं पे आप देख लीजिए कि सपोज करिए कोई पॉइंट P है जिसका कोऑर्डिनेट x1, y1 है। ये आपका सर्कल है जिसका इक्वेशन है x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0। ठीक, अब हमें पता करना है कि जो पॉइंट P है आउटसाइड द सर्कल है, इनसाइड है, कि ऑन द दिस सर्कल। तो सिंपल सी बात है, इस पॉइंट को क्या करेंगे, यहाँ इस सर्कल की इक्वेशन में रख देंगे। यदि इसकी जो वैल्यू है क्या आ जाए, ग्रेटर देन 0 आ जाए, तो हम कहेंगे जो पॉइंट है आउटसाइड द सर्कल है। यदि इक्वल टू 0 आ जाए तो हम कहेंगे जो पॉइंट है इस सर्कल पे लाई कर रहा है। और लेस देन 0 आ जाए तो हम कहेंगे जो पॉइंट है सर्कल के अंदर है। ठीक है, अब यहाँ पे जैसा कि हमें बात करना है लेंथ ऑफ टेंजेंट, तो ऑब्वियस सी बात है पॉइंट कहाँ पे है, आउटसाइड द सर्कल है। ठीक है, कहाँ पे है, आउटसाइड द सर्कल है। यानी ये जो पॉइंट P है, यहाँ पे जो टेंजेंट हम ड्रा करेंगे तो ये कुछ मिलेगा, इसको नाम दे दे रहे हैं R, इसको बोल दे रहे हैं S। ठीक है, जो PR होगा वही आपका PS होगा। एक हमें लेंथ ऑफ टेंजेंट निकाल लेते हैं, वही दूसरे वाले का होगा। ठीक है, यानी दूसरे वाले कहने की यहाँ जरूरत ही नहीं, सिर्फ आप ये समझिए लेंथ ऑफ टेंजेंट यानी PR हमें निकालना है। तो जो लेंथ ऑफ टेंजेंट का फॉर्मूला तो वही हमने यहाँ पे लिखा है, द लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट x1, y1 आउटसाइड द सर्कल। अब जो सर्कल की इक्वेशन आपको मालूम है, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0 इज। जो लेंथ ऑफ टेंजेंट का फॉर्मूला होता है कुछ नहीं, सिंपली जिस पॉइंट से निकालना है जिस सर्कल का लेंथ ऑफ टेंजेंट, अंडर रूट लगा दीजिए और उस सर्कल की इक्वेशन उस पॉइंट को भर दीजिए, रख दीजिए, वही क्या होता है, लेंथ ऑफ टेंजेंट। ठीक है, तो यानी देखिए x² था, अंडर रूट में लिखना है, प्लस y1² प्लस 2gx की जगह x1 प्लस 2fy की जगह y1 प्लस c = 0 रख के इसको सॉल्व कर लीजिएगा। जो आएगा वही क्या होगा, लेंथ ऑफ टेंजेंट। इसको हम लोग ये भी नाम देते हैं, यानी जो है t = √as1। ठीक है, लेंथ ऑफ टेंजेंट = √as1 देते हैं। तो किसी बुक में कहीं मिलेगा तो आप परेशान मत होना, इसका मतलब यही है। ठीक है, √s1। ठीक, चलिए अब आगे बात करते हैं, जो है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल की बात कर लें। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल का मतलब जो है एक्चुअली ये समझिए कि कोई सर्कल है, ये आपका जो है टेंजेंट है। ठीक है, सर्कल की ये आपका सर्कल का सेंटर है और यहाँ पर कोई पॉइंट गिवन है x1, y1। हमें लिखना क्या है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। कुछ नहीं, आपको करना क्या है कि जो इस सर्कल का सेंटर है, ठीक है, और ये जो पॉइंट गिवन जिसका हम इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लिखना, वहीं से आपको 2 पॉइंट मिल जाए, इसका एक क्वाड्रेंट रहेगा, इसका एक क्वाड्रेंट रहेगा। तो वहां से आप निकालेंगे क्या, इक्वेशन ऑफ। एक्चुअली कुछ नहीं, ये भी तो एक लाइन ही है जो इस टेंजेंट के क्या है, परपेंडिकुलर। ठीक है, और ऑब्वियस सी बात है ये जो लाइन होगी हमेशा इस सर्कल के सेंटर से पास करेगी, ऑलवेज। ठीक है, जो नॉर्मल है वो हमेशा सर्कल के सेंटर से ही पास करेगी। वो भी एक टाइप की जो है क्या कहते हैं, आपको स्ट्रेट लाइन ही होगा। यानी इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट से लगा निकाल फॉर्मूला यूज करके आप इजीली जो है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकाल सकते, वही हमने लिखा है। y - y = स्लोप ऑफ द नॉर्मल। ठीक है, स्लोप ऑफ द नॉर्मल आपको निकालना आता है इनटू x - x1। वही चीज हमने रिमार्क में यहाँ लिख भी दिया है कि द नॉर्मल एट एनी पॉइंट ऑन द सर्कल ऑलवेज पासिस थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल। ठीक है, ये आपका हो गया इक्वेशन ऑफ नॉर्मल कैसे हम लोग लिखते हैं। ठीक है, तो ये छोटी छोटी बातें हैं। अभी कुछ और आर्टिकल बची हैं, उसको हम लोग कर लेते हैं, फिर देन हम लोग प्रॉब्लम पे आते हैं। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल करते हैं हम लोग। चलिए नेक्स्ट फार्मूला देख लीजिए।
जब कह रहा है कि इंटरसेक्शन ऑफ स्ट्रेट लाइन एंड सर्कल, यानी कोई आपके पास सर्कल गिवन है जिसका इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर, और एक जो है लाइन गिवन है, ठीक है, और जो लाइन है क्या है, वाई इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। जब ये लाइन इस सर्कल को इंटरसेक्ट करेगा एट टू रियल एंड डिस्टिंक्ट पॉइंट पे, ठीक है, उस केस में केस क्या बनेगा, क्या कंडीशन होगी, वो हमने लिखा है। द लाइन y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी कट द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर इन टू रियल एंड डिस्टिंक्ट पॉइंट इफ सी स्क्वायर इज लेस देन ए स्क्वायर वन प्लस एम स्क्वायर। ठीक, जब ये लाइन सर्कल को रियल एंड डिस्टिंक्ट पॉइंट पर कट करेगा उस केस में कंडीशन क्या होगी, इस कंडीशन के हेल्प से हम लोग प्रॉब्लम को करेंगे। ठीक है, दूसरी कंडीशन क्या बनती है, ये जो सर्कल है, ये जो लाइन क्या कर रही है, इसको टच कर रही है। ठीक है, तो हमने जैसा कि बताया कि जो सर्कल है इसका जो सेंटर है, इसका सेंटर एक्चुअली निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 0,0 है ना, इसका सेंटर क्या है 0,0 और रेडियस क्या है a है। तो कुछ नहीं, ये एक्चुअली क्या है, जो a है लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर होगा, है ना, लेंथ। अब इसका इक्वेशन आपको मालूम है y इक्वल्स टू mx प्लस c। तो इस लाइन पे हम लोग क्या निकाल, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर निकालेंगे, वो भी किसके इक्वल होगा, इस सर्कल के रेडियस के इक्वल होगा, है ना। तो यहाँ से निकालते हैं हम लोग, यहाँ से आ जाएगा y माइनस एम एक्स माइनस सी, और यहाँ पे बल्कि वैल्यू भी रख देते चले साथ साथ, यानी आ जाएगा 0 माइनस एम इंटू 0 माइनस सी अपान जो है 1 प्लस एम स्क्वायर। ठीक है, अंडर 1 प्लस एम स्क्वायर मॉड में कर लेते हैं इक्वल्स टू व्हाट, यानी जो है ये यहाँ नाम दे दे रहे हैं, वो भी कर दे रहे हैं, और इस कितना वो भी a है, यानी रेडियस इक्वल होगा। ठीक है, रेडियस की इक्वल ही तो होगा लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर। अब यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो आपको कुछ नहीं बल्कि यही तो मिलेगा भाई, सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर 1 प्लस एम स्क्वायर, वही तो हमने लिखा है। यानी जब ये लाइन इस सर्कल को टच करेगा उस केस में क्या कंडीशन बनेगा, सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर 1 प्लस एम स्क्वायर। डायरेक्टली इस कंडीशन का यूज करके हम लोग प्रॉब्लम को करेंगे। ठीक है, हालांकि आप डायरेक्टली फार्मूला भी यूज कर सकते हैं या जरूरत नहीं, आप सीधा सीधा जो जिस कॉन्सेप्ट से इस फार्मूले को लाया गया है उसी कॉन्सेप्ट से आप क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे, वो ज्यादा बेहतर होगा। ठीक है, अच्छा तीसरा केस क्या बनता है कि जब लाइन कह रहा है कि दी लाइन y इक्वल्स टू mx प्लस c कट द सर्कल दिस इन टू इमेजिनरी पॉइंट। ठीक है, टू इट मींस सिंपल सी बात, ये जो लाइन है इसको कट ही नहीं कर रहा। ठीक है, उस केस में जो कंडीशन हो क्या है, सी स्क्वायर ग्रेटर देन ए स्क्वायर 1 प्लस एम स्क्वायर। ठीक, चलिए नेक्स्ट आर्टिकल की बात करते हैं हम लोग पेयर ऑफ टेंजेंट की। तो पेयर ऑफ टेंजेंट का मतलब ये है कि भाई कोई सर्कल गिवन है और कोई पॉइंट जो है पी आउटसाइड द सर्कल है। ठीक है, उस केस में जो है हमें बताना है पेयर ऑफ टेंजेंट। ठीक है, यानी जो सिचुएशन कुछ इस तरीके से है, ये सर्कल है, ये कोई पॉइंट है पी, कट नहीं करेगी टच करेगी। ठीक है, पी है, ये आपका आर है, ये आपका जो है एस है। ठीक, तो ये पेयर ऑफ टेंजेंट हुआ, इसी का हमें क्या बताना है, इक्वेशन बताना है। जैसा कि सर्कल का इक्वेशन आपके पास ऑलरेडी है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0। जो पेयर ऑफ टेंजेंट का जो फार्मूला बनेगा वो क्या होगा, s1 इक्वल्स टू टी स्क्वायर, यस s1 इक्वल्स टू टी स्क्वायर। अब यस क्या है, यहाँ पे थोड़ी सी ध्यान देने वाली बात है, यस कुछ नहीं, जो सर्कल का इक्वेशन है आपका वही है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0। ठीक, ये आपका सर्कल हो गया। अच्छा, ये चीजें इसी पे भी नहीं, सर्कल हो चाहे पैराबोला हो, ठीक है ना, चाहे आपका एलिप्स हो, हर केस में जहां पे भी हम पेयर ऑफ टेंजेंट की बात करते हैं वहां पे हर जगह फॉर्मूला आपको यही मिलेगा, यस s1 इक्वल्स टू टी स्क्वायर। बस बात ये है कि भाई सर्कल के केस में s इक्वल्स टू सर्कल हो जाएगा। ठीक है, जिस भी कोने की बात करते हैं, पैराबोला के केस में s की जगह पैराबोला हो जाएगा, है ना, जो भी कोने के लेंगे s1 की जगह, s1 क्या होता है अभी हमने बताया था, s1 इज पॉइंट कोड। भाई ये पॉइंट, इसका कोऑर्डिनेट क्या है, x1 कामा y1 है, इसी को हम लोग भर देंगे, यानी यहाँ पे x की जगह क्या रख दें, x1 रखेंगे, और y की जगह क्या रखेंगे, y1 रखेंगे। इट मीन्स यहाँ से मिल जाएगा आपको x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस 2fy1 प्लस c इक्वल्स टू 0। ठीक है, अच्छा जो t क्या होता है अभी हमने सिखाया था, इसका कैसे लिखते हैं, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट x1 कामा y1। अभी हमने बताया x स्क्वायर को क्या लिखते हैं, x1 प्लस y स्क्वायर को क्या y1 प्लस 2f को क्या लिखते हैं, यानी g x प्लस x1 और प्लस f y प्लस y1 प्लस c। ठीक, ये आपका क्या हो गया t, इसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, यानी पेयर ऑफ टेंजेंट कैसे लिखते हैं,
अब ये सब चीज़ें जो है आपके टीजीटी पीजीटी में नहीं आता था, इसलिए क्योंकि ये थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन हो जाते हैं, लेकिन इस जीआईसी मेंस में 100% आने के चांस बनते हैं। ठीक है, चलिए अब इस पे बेस्ड कुछ शिकायत टू प्रॉब्लम कर लेते हैं, फिर आगे हम बात करते हैं। चलिए प्रॉब्लम बोर्ड है, इसको आप नोट कर लिए। लिखिए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट, फाइंड द इक्वेशन ऑफ, चीजें थोड़ा सा एग्जांपल से ज्यादा समझ में आती है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट फ्रॉम द पॉइंट 2, 3 टू द सर्कल x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, चलो दूसरा ले 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस 8x माइनस 6y प्लस 10 इक्वल्स टू 0। ये हम ले रहे हैं। हमें क्या लिखना है, इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट, यानी कि कोई सर्कल है, ये कोई पॉइंट है, इसका कोऑर्डिनेट आपको मालूम है, इसका कोऑर्डिनेट है 2, 3। अब हमें इस जो टेंजेंट है इसका हमें इक्वेशन लिखना पेयर ऑफ टेंजेंट। तो अभी हमने फॉर्मूला बताया, क्या बताया था, S1 इक्वल्स टू टी स्क्वायर। यस क्या होता है, जो सर्कल की इक्वेशन गिवन है उसको आप लिख लेते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे जैसा कि हमने बताया था, यहाँ पे एक्स स्क्वायर कोशेंट हमेशा क्या रखना है, आपको 1 रखना है। यदि कुछ और आता है उसको हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। सबसे पहले काम इसको जो है आप डिवाइड कर लीजिए, यानी डिवाइड करेंगे तो जो एस बनेगा इसको यहीं पे लिख लेते हैं। क्या हो डिवाइड करें, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3y माइनस 5 इक्वल्स टू 0। ठीक, अब ये आपका यस आ गया, यानी इसके प्लेस पे रखिए एक्स स्क्वायर। अब लिखना क्या, अब तो हम लिख ही दिए हैं इसको, क्या ठीक है, यही रहेगा, यस हो गया आपका। ठीक है, अब उसके बाद यस वन कैसे मिलता है, जो पॉइंट गिवन है उसको इस सर्कल की इक्वेशन में क्या कर देते हैं, रख देते हैं। ठीक है, क्या कर देते हैं, उसको रख देते हैं, यानी जहां पे x1 है वहां पे आप 2 रखोगे, जहां पे y1 है वहां पे क्या रखोगे, 3 रखोगे। ठीक है, रखिए, तो इट मीन्स जो है यहाँ पे रखिए, इसी पॉइंट पे, इसी इक्वेशन में रखना है। ये एक्चुअली क्या है, इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट, यहाँ पे लिख लो थोड़ा सा, इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट एट या फ्रॉम 2, 3। भाई लिखना है तो थोड़ा सही से लिखिए। S1 क्या हो जाएगा, यानी 2 का स्क्वायर, ठीक है, 2 का स्क्वायर प्लस y1 मीन्स जो है आपका आएगा जो है 3 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 2 माइनस 3 इंटू 3 माइनस 5। अभी बात बनी नहीं, अभी इक्वल टू टी स्क्वायर लिखना है, यहाँ पे लिख दे रहे हैं टी स्क्वायर, यानी टी लिखेंगे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट अभी हमने बताया था कैसे लिखते हैं, x1 लिखते हैं। ठीक है, x1 यहीं पर हम लिख दे रहे हैं ताकि आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन ना हो, एक क्वेश्चन कर देंगे तो चीजें क्लियर रहेंगी। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इसका लिखेंगे, क्या बनेगा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फ्रॉम कहां से, 2, 3 से लिखना है। तो यहां से बनाएंगे तो आपको मिलेगा 2, 3 है, x1 यानी जो है यहाँ पे आएगा x1 प्लस y1 प्लस 2 gx होता था, यानी इसको हम 2 इंटू 2x लिखेंगे, यानी यहाँ पे आएगा 2x प्लस x1 और फिर आएगा माइनस 3, 2 एक्चुअली 2 होना चाहिए तो हम डिवाइड कर दे रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे मिल जाएगा आपको जो है y प्लस y1 अपॉन 2 माइनस 5। ठीक, ये आपका क्या होगा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अब जहां पे x1 है वहां पे पॉइंट रखना पड़ेगा, 2 रख दो, जहां पे y1 है वहां पे 3 रख दो, तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, यानी इक्वल्स टू, अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, यानी आपको मिल जाएगा जो है यहाँ से क्या हो जाएगा x1। ठीक है, क्या हो जाएगा x1 की जगह डायरेक्ट लिख दो 2 प्लस y1 की जगह आप रखोगे जो है 3 प्लस 2 टाइम्स ऑफ x1 यानी x प्लस 2, फिर माइनस 3/2 हो जाएगा। यहाँ पे y प्लस y1 है तो y प्लस y1 की जगह रखोगे 3 माइनस 5 का होल स्क्वायर। अब इसको आप सिंप्लीफाई कर लेना, जो आएगा वही आपका क्या आ जाएगा,
इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट फ्रॉम दिस पॉइंट। ठीक है, तो थोड़ा सा आप इसको कैलकुलेशन आप कर लीजिएगा, जो आएगा वही आपका इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट फ्रॉम दिस पॉइंट टू द दिस सर्किल। ठीक है, चलिए अभी थोड़ा कुछ और आर्टिकल बची हुई है, उसको भी कर लेते हैं, है ना। चलिए हम लोग नेक्स्ट आर्टिकल की बात करते हैं, जो है कार्ड ऑफ कॉन्टैक्ट के बारे में। ठीक है, चलिए अगली आर्टिकल, नेक्स्ट हम आर्टिकल की बात करते हैं कार्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। पहले देखिए कार्ड ऑफ कॉन्टैक्ट होता क्या है। ऐसे समझ लीजिए कोई आपका जो है यहाँ पे कर दे रहे हैं, ये कोई सर्कल है, ठीक, और ये कोई आपका जो है पॉइंट पी है जो आउटसाइड सर्कल है, और इस पॉइंट से सर्कल पे हम क्या कर रहे हैं, टेंजेंट ड्रा कर रहे हैं। अभी जो टेंजेंट है जहाँ पे ये सर्कल को जो है टच कर रहे हैं, सपोज करिए यहाँ पे इसको टी और टी जगह क्या कर टच कर रहे हैं, इस टी और टी डैश को क्या करते हैं हम मिला देते हैं, यही आपका कहलाता है कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। ठीक, ये है। अब इसका मतलब जो है यही हमने लिख दिया है, देखो क्या है कि इफ फ्रॉम पॉइंट पी outside the circle tangent PT and PT dash are drawn and touch the circle at point T and T dash, then T dash is called the chord of contact on the point P। ठीक है, यही चीजें हमने लिखा भी है, इसको आप एक अच्छी नोट्स बन जाएगी, इसको आप लिख लीजिएगा। अच्छा, तो द इक्वेशन ऑफ कार्ड ऑफ कॉन्टैक्ट फ्रॉम द पॉइंट P, जो इक्वेशन ऑफ कार्ड ऑफ कॉन्टैक्ट होगा वो क्या होगा, इस पॉइंट से इस सर्कल पर क्या होगा, यानी x(x1) वही जो हमने t लिखा था, ठीक है, x(x1) प्लस y(y1) प्लस g टाइम्स x प्लस x1 प्लस f y प्लस y1 प्लस c इक्वल टू 0। ये किसका फॉर्मूला होगा, कार्ड ऑफ कॉन्टैक्ट का। कार्ड ऑफ कॉन्टैक्ट क्या होता है समझ गए, कोई पॉइंट P है जो कि आउटसाइड द सर्कल है, उस पॉइंट P से हम टेंजेंट ड्रा करते हैं, दो टेंजेंट एक PT और एक PT डैश हुआ, और इस जहां पे टच कर रहा है, इस सर्कल को जहां पे कट कर रहा है उसको T डैश पे कट कर रहा है, तो उसको हम मिला देते हैं, एक लाइन सेगमेंट मिलता है, वही आपको क्या कहलाता है, कार्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। ठीक, अच्छा, अब फार्मूला कार्ड ऑफ कॉन्टैक्ट ये आपके सामने है, इसको आप माइंड में रखिएगा। कैसे निकालते हैं अभी हमने इसके पहले बता दिए, ठीक है, किस तरीके से इसका रिप्लेसमेंट करते हैं। चलिए अब यहाँ भी एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है पोल एंड पोलर। यहाँ से अच्छा खासा क्वेश्चन बनता है और बनने की चांस 100%, क्योंकि थोड़े से क्वेश्चन लेंथी होते हैं, इसलिए आपको जो टीजीटी पीजीटी ऑब्जेक्टिव टाइप में नहीं बनते, लेकिन यहाँ पे आने के भरपूर चांस है। ठीक, इसीलिए हमने बाकायदे प्रॉपर में एक डेफिनेशन लिख दिया ताकि कहीं मिसिंग ना हो, आप अच्छे से इसको नोट कर लीजिए, समझ लीजिए। ठीक है, अब बात करते हैं पोल एंड पोलर की। यहाँ पे पहले समझिए तब नोट करिए। ठीक है, देखिए ये कोई सर्कल है, ठीक, चीजें दिख रही है, छोटी दिख रही है, थोड़ा सा और बड़ा फिगर बना दिया जाए, इसको हम रिमूव कर दे रहे हैं, इसको आप समझ गए क्या होता है कार्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। अब हम बात करते हैं पोल एंड पोलर। अब हमें सिर्फ और सिर्फ इसके बाद हमें सिर्फ क्वेश्चन ही करना है, जितने अभी आर्टिकल आप हो गए, अब सारे इस आर्टिकल पे बेस जो है हमें क्वेश्चन करना है। चलिए ये आपका कोई जो है सर्कल है, ठीक, और यहाँ पे कोई जो है पॉइंट P है जो कि आउटसाइड द सर्कल है। ठीक है, क्या है, आउटसाइड द सर्कल। सपोज करो यहाँ पे कोई पॉइंट P है, ठीक, और इस पॉइंट P से हम एक सेकेंड खींच दे रहे या कार्ड कहिए, ठीक है, जो कि इस सर्कल पे यहाँ पे कट कर रहा है दो जगह। हालांकि एक दो ही लाइनें कई खींची जा सकती है, ढेर सारी, ठीक है, हम दो ही की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो यानी यहाँ पे जो सर्कल इसको कट कर रहा है, सपोज करो यहाँ पे क्यू टी और यहाँ पे क्यू डैश और टी डैश, ठीक है, ये जो सेकेंड है या कार्ड कहिए, यहाँ पे क्यू, इस सर्कल को क्यू क्यू टी डैश और क्यू टी पे जो है इसको कट कर रहा है। अब जहाँ पे ये सेकेंड कट कर रहा है, जो कार्ड समझिए जहाँ पे कट कर रहा है इस सर्कल को, वहां से हम जो है एक टेंजेंट ड्रा करते हैं। ठीक है, एक क्यू पे, एक क्यू डैश पे, एक टी से और एक टी डैश से क्या ड्रा करते हैं, टेंजेंट ड्रा करते हैं। चलिए करते हैं यहाँ से टेंजेंट, एक ये हुआ, यही काम यहाँ पे भी करते हैं, एक ये हुआ, यही काम इस पॉइंट से एक टेंजेंट ड्रा करते हैं, ठीक, वही काम हम यहाँ से भी करते हैं। आप देख रहे हैं ये दोनों दूसरे के यहाँ पे कट कर रहा है, अब ये टेंजेंट दोनों को इस पॉइंट पे कट कर रहा है। ठीक है, इसको भी हम नाम दे दे रहे हैं जो है, सपोज करो यस और यस डैश। अब इसको हम क्या कर रहे हैं, मिला दे रहे हैं, इसको क्या कर रहे हैं, ज्वाइन कर रहे हैं। अब यहीं पे एक कई ढेर सारे मिल जाएंगे, ठीक है, उन सबका लोकस है, सिर्फ अभी मैं बात सिर्फ दो ही की कर रहा हूँ। ठीक, तो सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझिए। तो यानी जो पॉइंट P हुआ, इसी को हम लोग बोलेंगे पोल। क्या बोलेंगे, पोल।
और ये जो यस यस डैश हो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, पोलर। ठीक है, क्या बोलेंगे, पोलर। यानी जो पोल होता है हमेशा आपको कोऑर्डिनेट में मिलेगा। ठीक है, और जो पोलर होता है कुछ नहीं है, ये भी तो एक लाइन ही है ना। तो उसका जो इक्वेशन होगा ये है। अब वही चीज को हमने लैंग्वेज में लिखा है, एक बार देख लीजिए। लिखा फ्रॉम पॉइंट पी, ये कोई पॉइंट पी है, ड्रा 2 कार्ड टू द सर्कल। हमने इस सर्कल पे 2 कार्ड ड्रा किया, एक पीटी दूसरा पीटी डैश, जो कि सर्कल को क्यूटी और क्यू डैश टी डैश पे कट कर रहा है। ठीक, आगे देखिए, देन द लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट ड्रॉन एट द कॉर्ड इज कॉल्ड अ पोलर। इट मींस कह रहा है कि द लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट, यानी जो टेंजेंट ड्रा कर रहे हैं इसका जो है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो होगा वही क्या होगा, पोलर होगा। ठीक है, क्या होगा, पोलर होगा। ठीक, वही हमने यहाँ पे डेफिनेशन लिख दिया है। अच्छा, द पॉइंट पी इज कॉल्ड द पोल ऑफ इट्स पोलर। जो पॉइंट पी है इसको हम क्या बोलेंगे, पोल बोलेंगे। किसका, इस पोलर का ये क्या है, पोल है। सीधा सीधा क्वेश्चन पूछता है कभी कभी, पोल बताइए और पोलर बताइए। सर्कल का इक्वेशन आपको दिया रहेगा प्रॉब्लम में, पूछ लेगा फाइंड द पोल एंड पोलर। ठीक है, एक अच्छा क्वेश्चन बनता है, इसको आपको समझने की जरूरत है। अभी हम इस पे बेस्ड 2-4 क्वेश्चन कराएंगे तो चीजें बिल्कुल जो है आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो अब यहाँ पे फॉर्मूला हमने क्या लिखा है पोलर का, द पोलर पॉइंट पी, पॉइंट गिवन रहेगा आपको विद रिस्पेक्ट टू द गिवन सर्कल, सर्कल भी गिवन रहेगा। तो जो पोलर होता है यानी इक्वेशन ऑफ पोलर वो क्या होगा, यही x x1 प्लस y y1 प्लस g टाइम्स x प्लस x1 प्लस f टाइम्स y प्लस y1 प्लस c इक्वल्स टू 0। ठीक है, एक छोटा सा रिमार्क है, इसको याद रखिएगा। यही जो पॉइंट पी, भाई ये पॉइंट अंदर भी हो सकता है, इस पॉइंट पे भी हो सकता है ना, बाहर भी हो सकता है। तो बाहर का केस आपने देख ही लिया, जब ये पॉइंट क्या करेगा, सर्कल पे लाई करेगा, उस केस में पोलर, कार्ड एंड टेंजेंट ऑल आर कोइंसाइड। ठीक है, जब पॉइंट पी जो है सर्कल पे लाई करेगा उस केस में पोलर, कार्ड एंड टेंजेंट सभी क्या करेंगे, कोइंसाइड करेंगे। ठीक है, ये रहा जो है आर्टिकल। अब जो है आपका लगभग सारे जो है आर्टिकल इस पे बेस्ड होगा। अभी 1-2 और बचते हैं। ठीक है, तो उसको जो है हम नेक्स्ट क्लास में कराएंगे, लेकिन अभी कुछ हम लोग प्रॉब्लम कर लेते हैं। ठीक है, चलिए कुछ प्रॉब्लम नोट करते हैं हम लोग। चलिए इस प्रॉब्लम को देखिए, बोर्ड पे हमने लिखा है, कह रहे कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द सर्कल व्हिच इज पैरेलल टू द लाइन दिस। पहले इस चीज को समझ लीजिए, क्वेश्चन में कहा क्या जा रहा है। हमें निकालना है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, निकालना है कोई सर्कल है, ठीक है, जिसका इक्वेशन आपको मालूम क्या है, x² प्लस y² माइनस 8x माइनस 10y माइनस 8 इक्वल टू 0। अब बात करें, आप लिखिएगा, ये सब चीजें आप लिखना जरूरी है क्योंकि मेन से इसमें लिखना ही है। तो आप लिखिएगा, लेट वी हैव अ गिवन अ सर्कल, गिवन इक्वेशन ऑफ सर्कल इज, इक्वेशन ऑफ सर्कल इज क्या है, x² प्लस y² माइनस 8x। सारी इंफॉर्मेशन जो गिवन हो उसको आप लिख लो पहले, और क्या करना है वो भी लिख लो। पहले क्वेश्चन समझ लीजिए इसमें हो क्या रहा है। कह रहा है हमें फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालना है टू दिस सर्किल पैरेलल टू द लाइन। यानी ये कोई सर्कल है, ये कोई लाइन है जो कि सर्कल के नहीं, हमें निकालना इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालना है। यानी इस सर्कल का हमें कोई टेंजेंट निकालना जो कि इस लाइन के क्या है, पैरेलल है। तो ये हुआ कुछ सिचुएशन, यानी इसी लाइन का हमें इक्वेशन चाहिए, यही तो कहा जा रहा है क्वेश्चन में। अच्छा, जो पैरेलल लाइन है इसका इक्वेशन गिवन है 5x माइनस 12y इक्वल्स टू 2। इस पैरेलल लाइन की इक्वेशन गिवन है, हमें इसकी इक्वेशन चाहिए। तो अब जरा सोचो कि पहले हम करेंगे क्या। यदि हम इस सर्कल का सेंटर निकाल लें, ठीक, इस सर्कल का सेंटर निकालें। एक चीज और देखिए, जैसे ये पहला लाइन है, इसका इक्वेशन जो होगा क्या, एक्चुअली इसका होगा आपका जो है 5x माइनस 12y प्लस k इक्वल्स टू 0। यही तो होगा भाई, कोई पहला लाइन आपको पता है, ठीक है, तो उसके अलावा कोई दूसरी पहला लाइन लिखनी थी, ये तो चीजें सेम नहीं होगी, है ना। प्लस कांस्टेंट लगा के लिख लेते हैं, ऐसे तो लिखते हैं पहला लाइन, ठीक है। तो अब हमें इसी k की तो वैल्यू चाहिए, तो कैसे निकालेंगे। पहले हम करेंगे इस सर्कल का सेंटर निकाल लेते हैं, और इस सेंटर से जो है इस लाइन पे जो है परपेंडिकुलर लेंथ निकाल लेते हैं, ठीक। और जो परपेंडिकुलर लेंथ निकालेंगे तो जो आपका OC आएगा वो क्या होगा, इस सर्कल के रेडियस के बराबर होगा, है ना, इस सर्कल के रेडियस के बराबर होगा। जैसे हम इसको इस कंडीशन का लगाएंगे वहां से इस k की वैल्यू निकल जाएगी, फिर k की वैल्यू जैसे निकलेगी यहाँ पे हम इसको रख देंगे।
आई होप आपको क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि कैसे हमें करना है। ठीक है, तो मान लेते हैं लेट टेंजेंट टू द सर्कल, फर्स्ट नाम दे रहे हैं इज 5x minus 12y plus k equals to 0, which is parallel to the line क्या है भैया 5x minus 12y equals to। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे सर्कल का सेंटर निकाल लेते हैं। सेंटर ऑफ द सर्कल कितना हो जाएगा माइनस जी कामा माइनस एफ, इसको कंपेयर कराएंगे तो माइनस इट मीन -4, यानी 4 कामा जो है आ जाएगा 5। यही तो होगा सेंटर भाई, 4 कामा क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। इसका रेडियस भी निकाल लो। रेडियस कैसे निकालोगे भाई, अंडर रूट में जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, तो यहाँ से आ जाएगा जी स्क्वायर यानी 16, एफ स्क्वायर मीन्स 25, सी मीन्स आपका कितना है -8 यानी +8 हो जाएगा। ठीक, तो इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए 16 प्लस 25, ठीक है, और प्लस 8, तो आपको मिल जाएगा जो है इसका रेडियस 7 49 यस 49 यानी जो है 7, जो रेडियस मिल गया 7 यानी यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ हुआ 7 हुआ, ये आपका 4 कामा 5। तो अब यहाँ से निकाल लो जो है परपेंडिकुलर लेंथ। ठीक है, निकाल लीजिए परपेंडिकुलर लेंथ फ्रॉम पॉइंट 4 कामा 5 to the circle फर्स्ट, है ना, किसके इक्वल होगा परपेंडिकुलर लेंथ, किसके इक्वल होगा रेडियस ऑफ द सर्कल के इक्वल होगा। ठीक है, किसके इक्वल होगा रेडियस ऑफ द सर्कल के इक्वल होगा। ठीक है, इस कंडीशन को हम लोग कई बार यूज करेंगे, इसको थोड़ा सा समझिएगा। ठीक है, जहां जहां पे टेंजेंट की बात आएगी। तो अब यहाँ पे जो गिवन है इट मींस रेडियस ऑफ द सर्कल कितना है भाई 7 है। ठीक है, तो परपेंडिकुलर लेंथ निकालते हैं हम लोग, किस लाइन पे निकालना, यही तो था ना, कहाँ गया था ये, और पॉइंट दिया है, इस पॉइंट से निकालते हैं। तो यहाँ पे मिल जाएगा जो है 4 × 5 माइनस 12 × y मीन्स आपका 5 और माइनस प्लस के अपान जो है क्या आ जाएगा 25 5 का स्क्वायर प्लस -12 यानी जो है कितना आ जाएगा 144 आ जाएगा। ठीक है, मॉड निकाल लेते हैं। रेडियस कितना है, रेडियस ऑफ द सर्कल 7 आया है। अब यहाँ से k की वैल्यू आप निकाल लीजिएगा। जो k की वैल्यू आएगी इस इक्वेशन में, जो आपने माना था कि जो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट होगा विच इज पैरेलल टू दिस गिवन लाइन, क्या आपने माना था 5x - 12y + k = 0। उस k की वैल्यू को यहाँ पे आप रख दीजिएगा, वही क्या होगा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट होगा, जो कि इस लाइन की क्या होगा पैरेलल। ठीक है, तो अपने आप में अच्छा क्वेश्चन था, इसको आप जरूर माइंड में रखिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट और किया जाए क्वेश्चन। ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, इसको आप ट्राई करिएगा, फिर नहीं आएगा तो हम इसको कल डिस्कस करते हैं। चलिए क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। देखिए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल, मैं क्वेश्चन को लिख दे रहा हूँ। फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल कटिंग टू सर्कल। हालांकि क्वेश्चन थोड़ा सा भी ये आर्टिकल मैंने कराया नहीं है, इसको आप अभी रहने ही दो। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नोट कर लीजिए इसके प्लेस पे। फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल whose center on the line, whose center on the line whose center
लाइज ऑन द लाइन लिख लो, लाइज ऑन द लाइन 2x plus 3y equals to 5 and passing through the point, and सिंपल क्वेश्चन है क्लास 12 लेवल का, आप कर सकते हो। पासिंग थ्रू द पॉइंट, पॉइंट है आपका जो है 2,1 एंड -2,3। ठीक, ये क्या निकालना, फाइंड द पोजीशन ऑफ सर्कल जिसका सेंटर इस लाइन पे लाई कर रहा है और इस पॉइंट से क्या कर रहा है, पास कर रहा है। ठीक है, इजी क्वेश्चन है, आपके लिए होमवर्क हुआ। कल हम बात करते हैं, अभी कुछ 1-2 आर्टिकल और बचे हैं, उसको करना है जो खासकर इंपॉर्टेंट है, खासकर जो आर्थोगोनल वाला केस होता है, यानी कोई भी दो सर्कल कभी एक दूसरे को आर्थोगोनली कट करते हैं, उसका कंडीशन क्या होगा, उस पर बेस्ड प्रॉब्लम इंपॉर्टेंट है, वो सभी हैं अभी। और क्वेश्चन करना भी हमें कम से कम 2 से 3 लेक्चर इस सर्कल पे लग जाए। ठीक है, चलिए तो आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं। इसको इतना कर लीजिए, कोई भी डाउट होता है तो आप तुरंत अपना प्रॉब्लम कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं। ठीक है, तो आज के इतना ही, थैंक यू।